नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। हम कर रहे थे अपना वर्क एंड टाइम। ये वर्क एंड टाइम का ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम 79 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड, उनको भी जाकर देख लें अगर जिन्होंने भी नहीं देखे हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, आभा और अनुज ने मिलकर एक कार्य को 40/9 दिनों में पूरा किया। यदि आभा ने वास्तव में अपनी क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता का 1/3 कार्य किया होता तो कार्य इतने दिनों में पूरा हो जाता। ज्ञात कीजिए कि आभा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो देखो, आभा है, आभा का मान लेते हैं कि इनका ए रहा होगा और अनुज को ए एन से डिनोट कर लेते हैं। तो इनकी इफिशियंसी आभा की ए हो गई, अनुज की इफिशियंसी ए एन हो गई। दोनों ने मिलकर अपनी अपनी इफिशियंसी को ऐड कर 40/9 दिन में ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि दुगनी क्षमता से कौन काम करता? आभा। ठीक है, फिर 1/3 क्षमता से कौन काम करता? अनुज। तो ये टोटल काम यानी कि 60/17 में हो जाता। तो ये टोटल वर्क हो गया। दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। 20 दूनी 40 हो गया, 20 तियां 60 हो गया। तो 17 दूनी 34, 34 ए प्लस का 34 ए एन बराबर में हो गया 9 तियां 27, 27 दूनी 54 ए प्लस का 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट, बचा केवल 9 यानी कि 9 ए एन हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा, 25 ए एन बराबर में 0, 5 से 3 गया 2 ए हो गया। यानी कि दोनों की इफिशियंसी निकल के आ गई 5 चौकू 20, 55 25। ये क्या आ गई? ये इफिशियंसी निकल कर आ गई। जरा ज्ञात कीजिए कि आभा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी 9, दोनों मिलकर 40/9 दिनों में कर रहे थे। अब किससे काम करवाना भाई? आभा से बोला गया, यानी कि आभा की इफिशियंसी 5 हो गया, ये कैंसिल आउट, 5 8 40 हो गया, यानी कि 8 दिन में फिनिश हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, 10 आदमी एक काम को करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उनमें से 4 ने काम करना छोड़ दिया। नतीजतन जो काम 40 में दिनों में पूरा किया जा सकता था वह 50 दिन में पूरा हो जाता है। काम शुरू होने के कितने दिन बाद चारों आदमी चले गए? अब यहाँ पर समझो, कुछ काम कुछ दिनों में हो रहा होगा, हमें नहीं पता किस दिन में हो रहा था, लेकिन 4 आदमी जो गए हैं उनका एक्स दिन का काम बचा हुआ था। वो कुछ दिन का करके भी गए हैं लेकिन इतने दिन का उनका काम बचा हुआ था। यही काम क्या हुआ, 4 लोग चले गए, बचे कितने? 6 लोग। इन्होंने कितने दिन एक्स्ट्रा लगाए भाई? 40 दिन में तो पूरा हो जाता, लेकिन 10 दिन तो एक्स्ट्रा लग गए। इसी वजह से लग गए जो 4 दिन का काम बचा हुआ था। तो ये 10 हो गया, यानी कि एक्स बराबर में कितना आ गया? 15 आ गया। इसका मतलब पूरा काम 40 दिन में होना था और 15 दिन का काम वो छोड़ दिए थे। करके कितने दिन का गए थे? 35 दिन, 25 दिन का काम वो कंप्लीट करके गए थे। ठीक है, अगला सवाल, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? अब देखो, उनके काम करने के 3 दिन बाद, यानी कि अगर हम 40 आदमी का देखें तो काम बचा कितने? 12 दिन का बचा था, लेकिन 20 और आदमी आ गए, आदमी हो गए 60, ये एक्स दिन में निपटा दे। तो 12 पंजे 60, 5 अट्ठे 40, यानी कि एक्स बराबर 8 दिन ये हो गए। 3 दिन पहले निपट गए थे, यानी कि टोटल 11 दिन में काम खत्म हुआ। अगला सवाल, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां एक काम को 39 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब क्या होता है, जल्दी जल्दी सवाल पढ़ते ना तो ये या है ना, तो ये गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, सवाल पढ़ते समय बिल्कुल सावधानी करना है। एक पुरुष, 2 महिलाएं और 4 लड़के और 5 लड़कियां, ये हमसे बोला गया था कि इनकी इफिशियंसी निकालनी है। तो ये तो भैया देखो, 1/1 करोगे, 1 बराबर कर लोगे, टाइम आ जाएगा। हम इनका लेते एलसीएम, यानी कि 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी कि इनकी इफिशियंसी 20, इनकी 10, इनकी 5, इनकी 5 को 20 हो गया। ठीक है, अब ये 39 दिनों में काम कर सकते थे, यानी कि हम टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो गुणे में 39, ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। किसी से भी आप निकाल सकते थे, 10 गुणे में 39 कर लेते, वहां से हम निकाल सकते थे,
लेकिन इतना ध्यान करना पड़ता है कि कौन कितने लोग हैं। जैसे अगर मान लो महिला वाले से निकालते 10 गुणे में 20, ये तो एक की इफिशियंसी है ना कि, लेकिन महिलाएं तो 2 थी ना, तो यहाँ पर सॉरी 39 होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अब जैसे बॉयज से निकालना होता तो 4, बॉयज की इफिशियंसी 5, 39 दिन में खत्म कर रहे, हर तरीके से काम सेम ही आता। अब वो ये कह रहा था कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की, सबको करवाना है। तो इफिशियंसी 20, 10, 30 और 5, 35 और 4, 39 हो गया। यानी कि इसी 39 से हमें भाग करना था, तो काम कितने दिन में हो जाता, 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता। अगला सवाल कह रहा है, एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस काम के लिए उन्होंने 90 कर्मचारियों को काम पर रखा था। 200 दिन के बाद 200 दिन के काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर का काम पूरा हुआ था। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब देखो 600 दिनों में 3 किलोमीटर बनाना है, यानी कि पहली कंडीशन में कुछ आदमी रहे, उन्होंने क्या किया 0.5 किलोमीटर बना पाया। अभी बनाना कितना और बाकी है 2.5। फार्मूला वही लगा रहे हैं, MDH अपॉन में W वाला। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर 90 आदमी थे और ये काम 200 दिनों में पूरा हुआ, समझ गए। अब काम उन्हें टाइम में करना था, यानी कि 2.5 किलोमीटर 400 दिन का टाइम बचा, तो इतने में ही करना था। लेकिन हमें आदमी नहीं पता कितने होंगे, इनको हम बराबर कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 55 25 हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, और यहाँ पर 9 दूनी 18, 1800 बटे में 8 और बराबर में m हो गया। 8 दूनी 16 हो गया, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40। यानी कि कितने एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत पड़ी, पहले 90 थे, अब 225 की जरूरत पड़ी, यानी कि 5, 12 से 9 गया तो 3 हो गया, 135 आदमी और चाहिए होंगे। अगला सवाल कह रहा है, 12 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 9 महिलाओं को आधा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर इन सवालों में ये देखा करो कि हम किसी में रिलेशन बना सकते हैं, नहीं तो बेसिक तरीका ही अपना देखो, इन दोनों में बना सकते हैं। यानी कि पहले वाले या दूसरे वाले में 2 का गुणा कर लो, या तो पहले वाले में 2 का भाग कर दो, या दूसरे वाले में 2 का गुणा कर दो, जो भी तुम्हें सुविधा लगे। तो देखो 12 पुरुष 12 महिलाएं 9 दिनों में कर रहे थे। अब अगर हम 6 पुरुष 6 महिलाएं कर दे, तो महिलाएं दोनों लोग आधे हो गए ना, तो दिन तो 2 गुने हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कम लोग हो गए तो दिन भी कम हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि 6 पुरुष 6 महिलाएं 4.5 दिन में कर रहे हो, 12 पुरुष 12 महिलाएं 9 दिनों में। ऐसा नहीं होता भाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर लोग आधे हो रहे हैं तो टाइम 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा था 6 पुरुष 15 महिलाएं 12 दिनों में करते हैं। अब एक चीज बताओ, कितने महिलाओं में कितनी संख्या कम हुई है, 9 की कम हुई, यानी कि 9 महिलाओं की वजह से कै दिन कम हो गए, 6 दिन कम हो गए। यानी कि महिलाओं की इफिशियंसी क्या रही होगी, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये रही होगी किसकी, महिलाओं की इफिशियंसी। अब क्या कह रहा था, 9 महिलाओं को आधा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी में भी मान रख दो, 6 पुरुष प्लस का 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, बराबर में कितना हो गया 12, यानी कि पुरुष बराबर में 2, 2 1 बटे में 3 हो गया। टोटल वर्क यहाँ से लिखेंगे तो 12 और गुणे में पहले वाले से कर रहे बिल्कुल, 1 बटे में 3 प्लस का 12, 2 बटे में 3 और गुणे में कर देंगे हम यहाँ पर 9। ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 12, 12 गुणे में 9 हो गया। अब 9 महिलाओं को करना है एफिशिएंसी, 2 बटे में 3, 3 तिरका 9 था, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात लगभग वही पड़ती, लेकिन हाँ अगर आप स्मार्ट सोच पा रहे हो तो बहुत सी चीजें स्किप की जा सकती हैं, जिसको मैं बोलता हूँ स्टेप्स कटिंग। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला सवाल, एक साझेदारी फर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण एक नियत कार्य पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, विजय को पूरे कार्य को अकेले पूरा करने में 12 सप्ताह लगे, जबकि प्रवीण को अकेले पूरा करने में 8 सप्ताह लगे। काम के दबाव के कारण उन्होंने उस असाइनमेंट पर वैकल्पिक सप्ताह के आधार पर काम करने का फैसला किया। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा और दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा।
यदि वे वैकल्पिक सप्ताह के आधार पर काम करते हैं तो कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या करने वाला है ये सवाल। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी 2 हो गई, इनकी आती है 24 हो गई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सप्ताह में प्रवीण ने काम शुरू किया, फिर विजय आया, यानी कि 3 और 2, यानी कि 5 काम हुआ कितने, 2 सप्ताह में हुआ। ठीक है, लेकिन हमें 24 पे पहुंचना है, लेकिन 5 का तो मल्टीपल नहीं है, हम 20 तक तो पहुंच सकते हैं। यानी कि 4 सप्ताह में 5 को 20, 4 दूनी 8, 8 सप्ताह में कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। ये चीज समझ गए ना, 8 सप्ताह में 20 काम हो गया। अब काम बचा कितना है, यानी कि रिमेनिंग वर्क, यानी कि 4 बचा है। अब सर्किल तो एक बार घूम चुका है, अब आ जाएगा फिर से इसका नंबर, यानी कि ये कर देगा 3 काम, ये कितने दिन में कर देगा, 1 सप्ताह, एक और बढ़ गया यहाँ पर। तो अब काम 1 बचा, 1/2, यानी कि ये एक इसमें जोड़ेंगे, ये 9 प्लस का 1/2 हो गया, यानी कि 9.5 वीक्स में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल, दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक इमारत को 6 और 10 घंटे में साफ कर सकते हैं। वे बारी बारी से 1 घंटे के स्ट्रेच में काम करते हैं। यदि ए सुबह 8 बजे शुरू होता है तो कितने घंटों में काम खत्म होगा। सिंपल है सवाल, ये बिल्कुल अभी जैसा किया वैसा ही है। यहाँ पर घंटे लिख दिए उन्होंने, 30, 6 पंजे 30 हो गया, 10 तियां 30 हो गया। वे बारी बारी, ए ने सबसे पहले शुरू किया, यानी कि 5 3 8 काम हो गया कै घंटे में, 2 घंटे में। तो 24 काम कै घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा 24 काम। काम बचा कितना है, 30 से -24, यानी कि 6 काम बचा है। अब सर्किल एक तो पूरा घूम चुका है, फिर से किसका नंबर आ जाएगा, इसका नंबर आ जाएगा, यानी कि ए का नंबर आ जाएगा। अब ए का नंबर आ गया, ये 5 काम कर देगा कितना, 1 घंटे में, यानी कि काम बचा कितना, 1। अब आ जाएगा बी का नंबर, यानी कि 6 प्लस का 1 प्लस का 1/3, यानी कि 7 सही 1/3 घंटे में पूरी साफ हो जाएगी। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब देखो इसमें कुछ मल्टीपल में तो नहीं बन रहा ना, लेकिन अब कितना स्टेप से कटिंग कर पा रहा है। देखो ये तो पता होगा ना, 12 और 15 कट जाएगा, तो 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौकू 20, 5 तियां 15, यानी कि 5 पुरुष हो गया। ठीक है, 7 पंजे 35, 8 चौक 32, यानी कि 3 महिलाएं होंगी, बराबर में लिख दो। अब यहाँ पर पुरुष की इफिशियंसी क्या हो गई, 3 हो गई, महिला की इफिशियंसी क्या हो गई, 5 हो गई। ये हमेशा इस तरीके से अपने कुछ फंडे बना लिया करो, जैसा नहीं कि सब हम कोई या कोई भी बता रहा है वैसे ही करेंगे। भाई देखो 5 पुरुष प्लस के 8 महिलाएं इंटू में 4 बराबर में 3 पुरुष 7 महिलाएं इंटू में 15 है, यहाँ पर 12 करो। अब इस तरीके से पूरा काटोगे पीटोगे फिर घटाओगे तब तो कितना टाइम लगेगा। तो इस पर काम करें ना, अपने आप से स्टेप से कटिंग करें। ठीक है, यहाँ पर टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे, 5 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 3, 8 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 5, और यहाँ पर घोड़े में 12 हो गया। अब किसको करना है, 11 महिलाओं को करना है। महिलाओं की इफिशियंसी 5 हो गई, यानी कि अब यहाँ पर 5 तियां 15 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 40 यानी कि 15 55 बटे में 55 घोड़े में 12, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन। अगला सवाल कह रहा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में इतने रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कुल इतने रुपए कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगी। तो देखो पहली कंडीशन में 5 महिलाएं 9 लड़कियां यानी कि गर्ल्स 9 दिन में 1872 कमाती हैं। तो हम एक दिन का अगर निकालें तो कितना कमाएंगे, 9 दूनी 18, 0 9 अट्ठे 72 हो गया। दूसरी कंडीशन में 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में इतना कमाती हैं, कितना 52 0 8 0। तो हम एक दिन का इनका निकाल लेते, 14 तियां 42 हो गया, बचा कितना 10, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, ये एक एक दिन का उनका पैसा आ गया। अब सिंपल सी बात है, दिनों से तो हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधा बराबर कर लेते किसी एक को भी। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं 9 का गुणा, इसमें कर देते हैं 5 का गुणा। तो देखो महिलाओं की तो संख्या से कोई मतलब नहीं, वो तो कट ही जाएंगी। ये हो गया 81 जी और इधर हो गया 16 पंजे 80 जी, यानी कि यहाँ से 1 जी का मान निकल के आ जाएगा। इसमें करना पड़ेगा 9 का गुणा, इसमें करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो 0 फिर से 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 हो गया।
ठीक है, इधर 5 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 तिया 15 और 3 18 हो गया। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ गया, 7 से 6 गया 1। यानी कि एक लड़की एक दिन में क्या रुपया कमा रही, 120 रुपए कमा रही है। बात समझ में आ गई। अब हम किसी का भी एक का निकाल लेते, महिला का निकाल लेते, तो पहले वाले से 5 महिलाएं प्लस में 9 गर्ल्स यानी कि 120 बराबर में हो गया 2080। तो 5 महिलाएं 12 ने में 108, 2080 और 1080 यानी कि 0001 हो गया। m बराबर में 5 से भाग कर देंगे यानी कि एक महिला 200 रुपया कमाती है। अब हमने पैसे सबके निकाल लिए, बस खत्म हो गई कहानी। 12 महिलाएं, महिला यानी कि 200 रुपया, 7 लड़कियां, लड़कियां मिलाकर कितना 120 रुपया। ये तो एक दिन का हो गया, गुणा 13 का कर देंगे तो 13 दिन का। यहाँ पर ये भी कर सकते थे, 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, अगर टाइम कम बचता है तो किस्मत अच्छी होगी, मिल जाएगा। ठीक है, इधर हो गया 12 दूनी 2400, इधर हो गया 12 सत्ते 84 840, गुणे में हो जाएगा 13 यानी कि 0 4 8 4 12, हाथ से लगा 1 3 हो गया, गुणे में 13 हो गया, 0 13 चौकू 52 हो गया, एक ही जगह मिल गया आंसर। ठीक है, 13 दूनी 26 और 5 31 हो गया, 13 तिया 39 और 3 42 यानी कि 42120 आंसर। अगला सवाल कह रहा है राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए इतने का भुगतान करता है तो राम ने इसे खरीदा। देखो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, बहुत आसान है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, जिससे पता लगे कि कौन कौन वीडियो रेगुलर देख रहा है या देखेगा या देख रहा है। अगला सवाल कह रहा था पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी एक कार्य को क्यू से 40 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करने पर कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या होगी। देखो पहली कंडीशन पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, 2 गुना अधिक कुशल हो गया। पी ए कार्य को क्यू से 40 दिनों में, ये इफिशियंसी आ गई। अगर हम टाइम का लिखें तो 1 और 2, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 1 का क्वेश्चन में 40 हो गया। समझ में आ गई, यानी कि हम 1 बराबर 40 ले आए हैं तो इफिशियंसी 2 गुणे में 40, भाई 1 बराबर 40 यानी कि इसका मान आ गया डायरेक्ट निकल के इफिशियंसी 2, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब किसको करना है भाई, कार्य को दोनों मिलकर करेंगे तो डिवाइड में 3 कर देंगे यानी कि 80 बटे में 3 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच गया, 3 छक 18 यानी कि 26 के समथिंग। अब यहाँ पर देखो 27 भी लिखा हुआ, तो हमें पूरा भाग करना है। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है यानी कि 27 हमारा आंसर। अगर छोटा होता तो 26 ही बना रहता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन इतने नजदीक हो तो पूरा करके देख लेना, पता लगे आप 26 आंसर लगाए और गलत हो गया। अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो कार्य पूरा 8 दिन में खत्म हुआ है। ठीक है, यानी कि 4 दिन एक लोगों ने किया होगा, 4 दिन एक लोगों ने किया होगा, लेकिन किया कैसे होगा भाई, भरत ने पहले दिन, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय, इस तरीके से चला होगा। अब देखो अगर हम ये मान लें कि अजय की इफिशियंसी 1 है, कितनी है 1, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क 32 गुणे में 1 यानी कि 32 हो गया। अजय ने यहाँ पर कै दिन काम किया, 1 2 3 4 दिन काम किया, 1 की इफिशियंसी से 4 वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया, 4, यानी कि रिमेनिंग वर्क अगर लिखें तो 32 माइनस का 4 यानी कि 28 बचा। ये बी ने किया है, कै दिन में किया, 4 दिन में। बी की इफिशियंसी बी मान ली, 4 का गुणा इफिशियंसी से बराबर में 28, यानी कि बी की इफिशियंसी हो गई 7। क्या हो गई बी की इफिशियंसी। अब वो ये कह रहा था भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, यानी कि कार्य था कितना 32, उसका 7 गुना कितने दिनों में करेगा, यानी कि कितने दिनों में कर देगा 32। भाई भरत की इफिशियंसी 7, 7 से भाग कर दिया। अगला सवाल
ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो 30, 40 और 50, देखो ये तो बिल्कुल आसान सवाल आ गए हैं। 30, 40, 50 का अगर देखो 30 और 40 के 120 हो जाएगा, यानी कि हम पूरा एलसीएम लेना जाए तो 600 हो गया, क्योंकि 5 तो उसमें था नहीं। यहाँ पर करेंगे तो ये 20 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये 15 हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये 12 हो गया। अब ए से शुरुआत होती है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि 20, 15 और 12, 15, 12 यानी कि 27 हो गया, और 27 में 20 जोड़ देंगे तो 47 हो गया। 47 काम हो रहा था 3 डेज। ठीक है, हमें पहुंचना है 600 के पास। अब 47 में कितने का गुणा करें कि 600 के पास हम आसानी से पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात आती है ये 12 का। ठीक है, ये आपके सोच के ऊपर है कि कितना जल्दी आप सोच पा रहे हैं। 12 सत्ते 84 हो गया, 12 चौक 48, 48 में हम 8 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 12 का कर देंगे तो 12 दिए 36, यानी कि 36 दिन में हमारा 564 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क अगर लिखेंगे तो 600 माइनस का 564, यानी कि बचा कितना, 36 काम बचा है। अब फिर से ए का नंबर आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा तो ये कितने दिन लेगा, ये 1 दिन यहाँ पर ले लेगा। बचा कितना, 6, 3 से 2 गया 1। अब बी का नंबर आ जाएगा, बी 15 कर देगा तो ये 1 दिन में ये हो जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क फिर यहाँ पर कितना बचा, 1। अब आ जाएगा सी का नंबर 1/12। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें कहाँ कहाँ से आंसर निकाल सकते हैं हम, सिंपल सा वो देखते हैं। ये 36 दिन ये लगे, 1 दिन ये लगा, 1 दिन ये लगा, और ये यानी कि 36 2 38, 38 से 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ लिया, बात खत्म हो गई, सिंपल सा बस कैलकुलेशन थी। इसके अलावा इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जो आप लोग आसानी से नहीं कर पाते। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा है पी और क्यू एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 40 दिनों में कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, और जेड आर से इतना गुना कुशल है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या निर्धारित करें। देखो इस टाइप का सेम क्वेश्चन IARI का भी जो आया ना मेंस का, उसमें पूछा गया था, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां पर कह रहा था पी और क्यू एक काम को 24 दिनों में, क्यू और आर कर रहे थे 30 दिनों में। ठीक है, पी और आर इसे कर रहे थे 40 दिनों में। ठीक है, हमें निकालनी है इफिशियंसी इंडिविजुअल, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो डायरेक्ट हम एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया, यानी कि ये 24 पंजे 120, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अच्छा हाँ, उसमें एक स्टेप सरल ही था, उसमें डायरेक्ट पी क्यू आर के दिन दिए हुए थे, तब हमें निकालना था, बाकी ये नीचे वाला सेम था। ठीक है, तो P प्लस का Q प्लस का R अगर लिखेंगे तो 5 4 9 3 12, 12 बटे में तो यानी कि 6 हो जाएगा। ये क्या हो गई, ये इफिशियंसी हमने डायरेक्ट लिख ली। अब हमें P की अगर निकालनी हो तो QR को हटाना पड़ेगा, यानी कि QR कितना होगा, 4 होगा, तब ये कितना बचा, 2। अब हमें Q की निकालनी हो तो PR को हटाना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। समझ में आ गई बात। अब कह रहा था X P से 4 गुना कुशल है, X P से 4 गुना कुशल है, फिर बाई Q से आधा कुशल है, बाई Q से आधा कुशल है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 है। फिर कह रहा था जेड आर से 2.5 गुना कुशल है, जेड आर से 2.5 गुना, अगर 2 है तो ये 5 हो गया, यानी कि यहां से देखते तो 2 और 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, इधर करते 4 1 5 और 5 5 10 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, हमें तीनों की इफिशियंसी तो 6 चाहिए थी, हमारे हिसाब से 6 थी, यहाँ पर तो 5 हो गई, यानी कि इसमें हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 5 की, यानी कि हमें इंडिविजुअल निकालनी भी नहीं थी इसमें। ठीक है, पी क्यू आर की पता हो जाती, बस काम खत्म। इधर भी 5 का गुणा हो जाएगा, सभी में हो जाएगा 5 का कुल मिलाकर, तो 120 गुणे में 5 टोटल वर्क था। इधर जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 5 10 हो गया, इसमें भी 6 का गुणा, यानी कि 60 से हम भाग कर देंगे, 60 दूनी 120, 5 दूनी 10, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है आर एस और टी का एक काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर सभी दिनों में काम करता है और एस और टी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं।
और टी पहले दिन काम शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कहने का मतलब है कि आर प्लस का टी और आर प्लस का एस, इस तरीके से काम चलता है। एलसीएम ले लिया, 60 हो गया, 20 तियां 60, 15 चौकू 60, 10 छक्के 60, ये आर एस और टी की इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क हमारा बन गया 60। ठीक है, अब देखो जो चीज कर चुके ना उनको लिखना नहीं, आपको स्टेप्स कटिंग इन्हीं में करनी है, जितना कर सकते हो, जितने आपको अच्छा लगता है जितना करना, मतलब जितना सोच पा रहे हो आप। यहाँ पर 4 3 7 हो गया, 9 7 16 काम हो रहा था कितने दिन में, 2 डेज में। ठीक है, हमें 60 के पास पहुंचना है, तो 60 के पास 16 थियां 48 और 16 चौकू 64, तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 48 कर ले तो ये 3 गुना हो रहा था, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 48 काम हो रहा है कितने दिन में, 6 डेज में। अब काम बचा कितना है, 60 माइनस का 48, यानी कि 12 काम बचा है। अब सर्किल तो पूरा एक बार घूम चुके हैं, अब फिर से नंबर आ जाएगा किसका, आर और टी का। यानी कि ये आर और टी कितने दिन का, ये एक दिन का काम कर देंगे, यानी कि 3 बचा। अब 3/7 हो गया, यानी कि पूरा जो काम हुआ 6 प्लस का 1 प्लस का 3/7, तो 6 1 7 7 7 49 और 3 52, 52/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ए और बी समान रूप से कुशल हैं और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली हो, ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 5 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया था, तो काम किस तारीख को पूरा हुआ। तो देखो दोनों इंडिविजुअल 30 दिनों में कर रहे थे, यानी कि इफिशियंसी दोनों की क्या आ गई, एक एक आ गई। कहने का मतलब है ए और बी, ये भी 30 दिनों में कर रहा था, ये भी, क्योंकि क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास टाइम, और अगर इफिशियंसी लिखते तो कितनी हो जाती, एक एक, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाता, 30 गुणे में 1, यानी कि 30 हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पर जो हमसे नीचे लाइन में बोली गई हम उस पर करते हैं काम। ए और बी, ए हर 4 दिन के बाद, यानी कि 1 2 3 4 दिन काम किया फिर एब्सेंट रहा। बी हर 5 दिन के बाद 1 2 3 4 5 एब्सेंट रहा, यानी कि इधर भी एक कर लो, यानी कि ये एक पूरा सर्किल चल रहा है इस टाइप का, ऐसे ही आगे चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा। तो काम कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 10 काम हो गया। 10 काम हुआ है कितने दिन में हुआ है, 6 दिन में, यानी कि 10 काम हुआ है 6 डेज में। हमें पहुंचना है 30 काम पर, यानी कि 30 काम पर यहाँ पर लिख तो लो, तो 30 यानी कि गुणे में 3 कर दो, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 1 को शुरू किया तो 18वें दिन खत्म हुआ, यानी कि 18 अगस्त आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को काम स्टार्ट हो रहा था ना। आसान सवाल था। अगला सवाल, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 37 सही 1/2% भाग 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का 60% भाग 48 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया। एक्स दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने सी शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य x + 8 दिनों में पूरा किया। यदि b + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य का a + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य से अनुपात इतना है, तो उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले इतने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो पहली बात तो हम ए के लिए लिखते हैं। ए के लिए क्या लिखोगे कि 1/3 भाग 32, यानी कि पूरा काम अगर 3 है उसमें से 1 भाग 32 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, यानी कि पूरा काम ए करेगा। 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। इसी तरीके से हम बी के लिए लिखते हैं कि 37 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8, यानी कि 3 भाग कर रहा है वो 24 दिन में, तो 8 भाग कितने में, 8 भाग टोटल था, उसमें से 3 भाग 24 दिन में, यानी कि 8 गुणा, यानी कि ये 64 दिन में कर लेगा। ठीक है, सी के लिए लिखेंगे, देखो 60% भाग वो कर रहा था 48 दिन में, हम निकाल लेंगे 100% भाग, तो 20 तियां 60 20 पंजे 100, यानी कि ये हो रहा था 16 गुना, तो इसका भी 16 गुना 80 हो गया, यानी कि सी पूरा काम करेगा 80 दिन में। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो। नीचे हमसे ये कह रहा था कि B + C द्वारा, यानी कि B + C द्वारा कुछ काम किया गया है और A + C द्वारा कुछ काम किया गया, इन दोनों का रेशियो 9/11 है।
यानी कि सबसे पहले तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा सब में से कॉमन, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 टू 64, 8 एकम 8 हो गया, 12 8 और 10 हो गया, यानी कि 12 अट्ठे 96 लगभग आ जाएगा, 960 है, सीधा सीधा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो 10 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो जीरो से कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ पर कह रहा था बी सी ने कितने दिन काम किया, एक्स दिन, उसके बाद ए सी शामिल हो गए, उन्होंने किया एक्स प्लस 8 दिन किया। ठीक है, तो ए सी का हमें रेशियो भी दिया गया था, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों के मान, क्योंकि देखो हमें सबका तो पता है, इसकी भी इफिशियंसी इसकी भी इफिशियंसी पता है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, टोटल मान निकालना पड़ेगा इनका। तो बी प्लस सी का अगर देखेंगे तो 15 प्लस का 12, ठीक है, एक्स दिन तक काम किया, बटे में ए प्लस सी यानी कि 10 प्लस का 12, इन्होंने कितने दिन काम किया, एक्स प्लस का 8 दिन, और यहाँ पर कर देंगे 9 बटे में 11, तो ये तो 11 दूनी 22 पूरा पूरा चला गया, तो 27 हो गया, 27 एक्स बराबर में 9 दूनी 18 एक्स, और 9 अट्ठे 72 दूनी 144 हो। तो इधर करेंगे तो 9 एक्स आ जाएगा बराबर में 144, तो एक्स बराबर में 9 एकम 9, 9 छक्का 54 आ गया। अब हमसे ये पूछा गया उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले इतने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी कि पहले तो देखो सी कितने दिनों में कर रहा है, 3.5 इंटू में एक्स, यानी कि टोटल दिन कितने हो गए, 3.5 इंटू में 16, ये तो दिन आ गए और इतने टोटल दिन आए, और इफिशियंसी तो अभी नहीं आई ना, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। समझ में आ गई। टोटल काम कितना था, 960 था, यानी कि 16 छक्का 96, 12 पंजे 60 हो गया, और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बटे में 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा जरूर था पढ़ने में, बाकी आसान था। अगला सवाल, पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 13 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 लोगों ने काम छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप कार्य 16 दिनों में पूरा हो गया। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे। देखो अगर आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल पता है तो सवाल में कितना टाइम लगना, 13 इंटू में एक्स हो गया, बराबर में एक्स प्लस का 16वें दिन में पूरा हुआ, यानी कि 16 से कम करेंगे 15, 15 ने में 135 हो गया, तो x माइनस का 135 बटे में 2 गुणे में कर देंगे 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी बता दें कैसे। ठीक है, तो ये 13x बराबर में 8 दूनी 16x माइनस में 135 गुणे में 8 हो गया, तो 135 यानी कि ये आ जाएगा 3x, 135 गुणे में 8, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 गुणे में 8 हो गया। तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, 8 पन्ना 40 हो गया, हासिल लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 360। आगे अब इसके देखो पीछे का अगर बैकग्राउंड पता है तो इतनी जल्दी कर लोगे, और बैकग्राउंड पता होने से भी जरूरी है कि वो पता तो सभी को हो जाएगा, लेकिन उस पर प्रैक्टिस कितनी करोगे तब इतना स्टेप्स कटिंग कर पाओगे। एक्चुअल में हुआ क्या है, मैंने ये मान लिया कि शुरू में कितने आदमी थे, एक्स आदमी थे। एक सेकंड रुको, मैं पेन चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमने मान लिया कि टोटल एक्स आदमी थे। ठीक है, ये आदमी रहे, अब 13 दिन में काम खत्म हो रहा है, एक आदमी की इफिशियंसी 1 हो गई, यानी कि ये टोटल वर्क बन गया। ठीक है, टोटल वर्क बन, अब वो क्या कर रहा था, प्रत्येक दिन 9 लोग काम छोड़कर जा रहे थे, यानी कि पहले दिन एक्स रहे, दूसरे दिन 9 कम हो गए, तीसरे दिन 18 कम हो गए। अब यहाँ पर देखना जो ये कमी हुई ना, 9 गुणे में 1 की हुई, यहाँ पर देखना 9 गुणे में 2 हुई, यानी कि तीसरे दिन पे पहुंचे तो 2 का गुणा, दूसरे दिन पे पहुंचे तो 1 का गुणा, यानी कि एक दिन कम का गुणा हो रहा है। यानी कि जब 16वें दिन पहुंचे होंगे तो यहाँ पर दिन निकालने के लिए हमें 15 गुणे में 9 करने पड़ेंगे, 15 ने में 135 रहा होगा। समझ में आ गई ना, 16वें दिन 16 माइनस का 1 हो गया, तीसरे दिन 3 माइनस का 1 हो गया, दूसरे दिन 2 माइनस का 1 हो गया। समझ में आ गई, तो इस तरीके से लिख लिया। अब एक तरीके से ये पूरी हमारी क्या बन गई, सीरीज ही तो बन गई। अब जब सीरीज बन गई तो आसानी से आप ये बना सकते हैं कि इसका एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज तो निकाल लोगे ना, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म वटे में 2, ये एवरेज हो गया। टोटल टर्म कितने थे, 16, 16 का गुणा कर दिया, ये टोटल सम बन गया। टोटल सम का मतलब टोटल वर्क, यही बराबर में 13x कर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी से इससे निकाल सकते हैं। इस पर मैंने कम से कम 6-7 सवाल या 4 सवाल करवा रखे हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू। शॉर्ट वीडियो इन द सेंस कि मतलब जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चन, उनकी सीरीज देखेंगे आप जाके, उसमें ये मिल जाएगा। अगला सवाल, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/5वें भाग में कार्य पूरा करने में कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता करनी होगी? सबसे पहले तो एक लड़का यानी कि पुरुष और बॉय, और कौन था भाई, एक लड़का एक महिला थी पहले, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, एलसीएम 15, इफिशियंसी 3 पंजे 15, 5 3 15, 15 एकम 15 हो गया। अब कह रहा था टोटल काम के एक दिन के 1/5वें भाग में कार्य पूरा करने के लिए, यानी कि पूरा काम तो यही रहेगा। अब एक दिन का यानी कि कोई एक दिन है, उसका 1/5 भाग पूरा करना है। कह रहा था कितने लड़कों को, एक पुरुष यानी कि एक पुरुष एक महिला, और कितने लड़कों को हमें नहीं पता है कि कितने लड़के रहेंगे, लेकिन एक पुरुष एक महिला। एफिशिएंसी इसकी कितनी थी, पुरुष की 5, इसकी 3 थी, यानी कि 5 3 8 हो गया। इधर करेंगे तो 15 पना 75, 75 माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में बॉय आ जाएगा। बॉय की एफिशिएंसी 1 थी तो उससे तो फर्क पड़ना नहीं है, तो 15 से 8 गया तो 7 हो गया, यानी कि 67 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल, 10 महिलाओं को एक काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, जिसे 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष चले गए और 5 महिलाएं उनके साथ जुड़ गई। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कह रहा था 10 महिलाओं को एक काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं और 6 पुरुष को 8 दिनों में होता है, यानी कि दोनों के काम तो बराबर रहे होंगे ना, हमें केवल उनका इफिशियंसी निकालनी है। तो 8 दूनी 16, 2 3 6 हो रहा है, यानी कि 8 दूनी 16, 2 3 6 हो रहा है। कहने का मतलब 10 महिलाएं बराबर 3 पुरुष हो रहे हैं। अब ये आपको ओरल सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, 10 महिलाएं गुणे में 16 बराबर में 6 पुरुष इंटू में 8, इस तरीके से लिखेंगे, फिर रेशियो बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी का रेशियो आप लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट दिमाग में रखो ना, पुरुष का ये एफिशिएंसी हो गई, ये महिला की एफिशिएंसी हो गई, ये डायरेक्ट हमने दिमाग में रख लिया। इतना आप जरूरी थोड़ी ना M/P करें, 3/10 करें तभी हमें एफिशिएंसी समझ में आएगी, इतना नहीं करना है भाई। अब हम निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क, ठीक है। तो 10 महिलाएं, महिलाओं की एफिशिएंसी 3 हो गई, 16 दिनों में करें, टोटल वर्क आ गया। 12 पुरुष ने काम करना स्टार्ट किया, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी भाई, 10, ठीक है। 2 दिन काम किया, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 240 काम इन्होंने निपटा दिया। फिर कह रहे थे 6 पुरुष चले गए, बचे कितने हैं, 6 पुरुष बचे हैं, यानी कि 6 चले गए हैं तो 6 ही तो पुरुष बचेंगे, 12 ने शुरू किया था, तो 6 पुरुष बचे हैं और 5 महिलाएं उनके साथ जुड़ गई, यानी कि 6 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी, 10, 5 महिलाओं की एफिशिएंसी 3 थी। अब ये हमें पता नहीं कितने दिन में शेष काम निपटाएंगे, या तो डे लिख लो कितने डे में। तो सबसे पहले तो 480 तो टोटल वर्ग था, यानी कि रिमेनिंग वर्ग अगर लिखेंगे तो कितना, 240 है, तो यहाँ पर वही तो हमें करना था। अब तो हो गया होगा काफी लोगों का सवाल ये, तो यहाँ पर 60 हो गया, 5 या 15 हो गया, 75 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर में 240 बटे में 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे, 15 से काट लें क्या, 15 कम 15 और 9, ठीक है, 15 पना 75, 15 कम 15, 15 छक्का 90, यानी कि 16 बटे में 5। अब हमसे पूछा गया टोटल काम कितने दिनों में हुआ। भाई देखो 2 दिन काम पहले हो चुका था, कितने दिन, 2 दिन काम, 16 बटे में 5, ये इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 बटे में 5, ठीक है। अगला सवाल, ए, बी और सी समान क्रम में बारी बारी से काम करते हुए 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है। यदि वे क्रम सी ए बी में बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कह रहा था ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है, तो सभी की दक्षताएं बराबर हो गई, काम खत्म हो गया। आप कह रहा था कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि बारी बारी से काम करें, तो सिंपल सी बात है 15 दिन में समाप्त होगा, काम ही खत्म हो गया। भाई देखो हुआ क्या है, बारी बारी से काम करते हैं, 15 दिनों में काम पूरा होता है, तो वही तो बात यहाँ पर भी बन गई कि सी ए बी अब इधर उधर कर दिया उन्होंने, जो ऊपर लिखा था वही नीचे भी है। अगर इफिशियंसी अलग अलग होती तब थोड़ा सा टाइम लगता, हो सकता कि सवाल बनाने में भी दिक्कत होती, ठीक है, क्योंकि सी ए बी की इफिशियंसी बराबर होगी तो कोई टाइम में चेंजमेंट नहीं आएगा। एक्स वाई जेड एक कार्य को 5, 15, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स को वाई और जेड द्वारा हर दूसरे दिन
एक साथ सहायता दी जाए तो कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अब ये सवाल देखो बहुत बार कर चुके हैं। तो अब 5 15 30 इफिशियंसी कितनी हो, एलसीएम 30 हो गया, 5 छक्का 30, 15 दूनी 30 एकम 30। अब x को y और z द्वारा हर दूसरे दिन, यानी कि x रहता है फिर x प्लस वाई प्लस का z हो जाता है। तो यानी कि इनकी इफिशियंसी 6 6 2 8 1 9 9 6 15 काम हो रहा था कितने दिन में, 2 डेज में। हमें 30 काम करवाना है, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, यानी कि 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल, पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 11 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रत्येक दिन 16 लोगों ने काम छोड़ दिया, 15 दिनों में पूरा हो गया। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे। अब जिसने अभी सवाल जो करवाया देखा होगा अच्छे से, वो देखो कितने आसानी से समझ जाएगा। टोटल काम हमारे हिसाब से हो गया 11x, ठीक है। पहला x रहा और 16 लोगों ने काम छोड़ दिया, 15वें दिन पूरा हुआ, यानी कि प्लस में x माइनस का 16 गुणे में 14 और बटे में 2 एवरेज हो गया, गुणे में कर दिया 15। तो ये हमारा पूरा सम आ गया निकल के। इसका सोल्यूशन कर लो, आंसर आ गया 11 दूनी 22 x हो गया, 15 दूनी 30 x बराबर माइनस में 16 गुणे में 14 गुणे में 15 हो गया, यानी कि 8x बराबर में 16 गुणे में 14 गुणे में 15 हो गया। तो 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, गुणे में कर देंगे 14, 8 दूनी 16, 15 दूनी ठीक 14 42, 420 आंसर आ गया। अब जिसको नहीं समझ में आया होगा वो पिछला वीडियो देखे, पिछला वीडियो नहीं, इसी वीडियो के कुछ क्वेश्चन पहले, अभी मैं दिखाई देता हूं आपको कहां पर था। हाँ ये था, इसको इसी को किया, देखो यही तरीका हमने पहले भी लगाया था और अभी भी लगाया, और ये आपको समझना है बस। इसको अगर समझ लिया तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, टी द्वारा ली गई रेखा के 1/8 भाग में यस टी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो यस अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मेन चीज एफिशिएंसी निकालना। टी लिखो, यस लिखो। टी द्वारा ली गई रेखा नहीं, टी द्वारा, टी डज हाफ एज मच एज वर्क एज टी इन, अच्छा ठीक है। तो टी ने जो टाइम लिया उसके 1/8 भाग में, यानी कि टी ने अगर 8 लिया उसके 1/8 भाग में, ये क्या है, टाइम है। और एस टी से आधा कार्य करता है, एस टी से आधा कार्य, यानी कि अगर 2 कर रहा है तो ये 1 कार्य कर रहा है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा MDH वाला, पढ़ा है ना। तो देखो टी आदमी हो गए, इफिशियंसी हमें नहीं पता, उनकी टी की टी ही मान ली, और टाइम उनको 8 लग रहा, काम कर रहे हैं 2। इसी तरीके से एस की इफिशियंसी एस हो गई और ये 1 हो गया, टाइम 1 ले रहे हैं और काम 1 कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि टी अपॉन में एस कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये आगे क्या, इफिशियंसी आ गई। यानी कि टोटल, अगर टोटल हम लिखें क्या, टोटल वर्क, तो 5, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं 60 दिनों में। अब यस को अकेले करना है तो 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 15 चौकू 60, 15 पना 75 दिन में ये काम हो जाएगा। और आशा करते हैं समझ गए होगे। देखो नहीं समझे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम उन्होंने, मतलब यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा सही करना है। अब हुआ क्या था एक्चुअल में कि टी द्वारा ली गई रेखा, रेखा नहीं, समय के 1/8 भाग में, यानी कि टी ने अगर 8 लिया है तो उसने 1 समय लिया। अब फिर क्या किया, आधा कार्य। यहाँ पर ये भी लिख दें कि वर्क की बात हो रही है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा लास्ट तक। यहाँ पर लिख देते हैं ये वर्क, ठीक है। और ये इन्होंने क्या कह रहा था कि एस टी से आधा कार्य करता है, तो टी ने 2 काम किया, 1 इसने किया। फार्मूला होता है M1D1 इंटू में H1 अपॉन में हो गया W1 बराबर में हो गया M2D2 S2 अपॉन में W2, ठीक है। अब यहाँ पर M1 तो हमें नहीं, M1 तो पता, चलो टी मान लेते हैं, ठीक है, जो पता होता वही रखते हैं। टी थे लोग, टी की इफिशियंसी से काम करे तो हमने टी रख लिया। यहाँ पर टाइम उन्हें लग रहा था 8, यहाँ पर टी और लिख लेते, या तो एच का मतलब आवर घंटे होता, टाइम होता, वर्क नीचे आ गया 2। इसी तरीके से एस की इफिशियंसी एस मान ली और 1 की उससे कर रहे थे, टाइम 1 लग रहा था और अपॉन में 1 काम हो गया। इसको मैंने बनाकर उसकी इफिशियंसी निकाल ली, बात खत्म। क्योंकि टी की इफिशियंसी टी मान ली, एस की इफिशियंसी एस मान ली, सिंपल सा हो गया। अगला सवाल, बेनी एक काम का 24 दिनों में कर सकता है, चेतन और डेविड क्रम से इतने दिनों में समान कार्य कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, हालांकि बेनी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है और चेतन काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक काम किया और काम पूरा किया, ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखो यहाँ पर कौन कौन था, बेनी थे 24 दिनों में, ठीक है, चेतन और डेविड, चेतन 36 और 48।
तो 24 और 36 72, यानी कि आ जाएगा 144। 24 छक्का 144, ये 4 बार चला गया, 3 अट्ठे 24, ये 3 बार हो गया। ठीक है, इफिशियंसी सबकी निकल गया। बे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं। बेनी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, भैया बेनी भाई साहब से कहा अभी तुम जाओ नहीं, इससे जो टोटल काम था इसमें बेनी जा रहा था ना, तो उसका काम ऐड कर लेते उतने ही दिन का, तो ये हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, पूरा भाग करने में दिक्कत नहीं होगी। और क्या हुआ कि चेतन काम पूरा होने से 10 दिन पहले चले जाते हैं, तो चेतन भाई साहब तुम भी आ जाओ। सभी लोग आ गए। डेविड ने अंत तक काम किया, ज्ञात कीजिए काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखो जो जा रहे तो उनका भी काम आ गया, अब सभी से काम करवा लेते हैं। पहले तो 6 चौक 24 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, यानी कि 4 4 8 हो गया, 4 2 6 4 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 208। और बटे में अब तीनों लोग 6 4 10 3 13 से भाग कर देंगे, तो 13 कम 13, 13 6 78, 16 दिन में काम पूरा निबट गया। 13 कहाँ से आया, इन तीनों की इफिशियंसी थी 13। अगला सवाल, एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात इतना है। ठीक है, पुरुष और महिला एक साथ कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महिला अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो 24 गुणे में 5 और बटे में किसका किसका, पुरुष और महिला के, यानी कि 2 से भाग कर दो, 12 पंजे 60 दिन, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ मैंने अलग से बताया, कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको पता ना हो और आप करना सकते हो। भाई जब उसने यहाँ पर बोल दिया उनके टाइम का रेशियो पुरुष और महिला का 2:3 है, तो इफिशियंसी जस्ट अपोजिट होगी, 3:2, यानी कि टोटल 5 5 गुणे में 24 और बटे में मैंने भाग कर दिया 2 का महिला की इफिशियंसी से। तो ये आपको दिमाग में सोचना ना, इतना इतना अगर आप दिमाग में नहीं सोच रहे तो प्रैक्टिस कम है आपकी। अगला सवाल, माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है और फिर वह शेष कार्य को सुरेश की मदद से 4 दिनों में पूरा करती है। माया और सुरेश पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकती है? सिंपल सी बात, 3/10 यानी कि 40/3 आंसर। देखो हुआ क्या है, देखो 7/10 यानी कि पूरा काम अगर 10 मान लें, 7 काम इसने माया ने कर दिया, तो काम रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क हम निकाल लेते हैं यहाँ से। रिमेनिंग वर्क, स्पेलिंग गलत हो जाए ध्यान मत देना, इतनी अच्छी नहीं है। 3/10 हो गया। अब ये 3/10 काम माया और सुरेश दोनों कर रहे थे। 3/10 कितने दिनों में? 4 दिनों में कर रहे थे। कहने का मतलब है पूरा भाग 10 है, उसमें से 3 भाग 4 दिनों में हो रहा था, तो 10 भाग कितने दिनों में होगा? 4/3 गुणे में 10। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे समझो, हमने यहाँ पर क्या किया है कि 3 भाग को मान लिया है कि 4 दिन में वो कर रहा था। 3 भाग 4 दिन में, टोटल भाग 10 था, दोनों मिलकर ही तो कर रहे थे। अब तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, तो 40/3 हो जाएगा ना, आंसर लगा दो। आसान था। अगला सवाल, शिवम एक काम को 6 दिनों में और विवेक 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखो 6 और 24, एलसीएम तो 24, 6 चौक 24, 24 एकम 24 हो गया। काम किसने छोड़ा था? भैया शिवम चला गया था, यानी कि 6 की फीस 3 दिन पहले, तो ये 4 3 12 काम और करेगा, यानी कि 36। अब किसको करना है? दोनों को करना है, यानी कि 5 से भाग कर दो, 5 7 35, 1/5, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। अब देखो सिंपल सी बात है, स्टेप से कटिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पर हुआ क्या है, शिवम और विवेक, ठीक है, ये कर रहे थे 6 दिन में, ये 24 दिन में। एलसीएम लिया 24, तो 6 चौक 24 और ये 24 एकम 24, ये एफिशिएंसी आ गई निकल के। काम तो 24 था, लेकिन 3 दिन पहले शिवम भाई साहब चले जा रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा कि जाओ मत भैया, और काम करवा लो यार, दोनों लोग मिलके ही करते हैं। तो टोटल काम अब 36 मिल गया, अब दोनों काम करेंगे, तो 7 से 1/5, ये आंसर आ गया। कुछ अलग से तो मैंने बताया नहीं, सिंपल सा था। ठीक है, चलिए फिर ये टाइम एंड वर्क के टोटल 79 क्वेश्चन थे, तो ये मैंने समाप्त कर लिए हैं, मतलब हम लोगों ने। तो आप लोग अच्छे से साथ साथ चलते चलिए, धीरे धीरे सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना बड़ा काम या अचीव कर लिया है। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन है तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अब जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आगे कोई भी पेपर होता है जिसका मैं सोल्यूशन कराता हूँ, तो उसके बेस्ट क्वेश्चन साथ साथ लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी बेस्ट क्वेश्चन की, USTI, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन की बनी हुई है, तो वहां पर हम वो वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। क्योंकि आप देखो बुक तो बार बार नहीं कर सकते हैं, बुक का क्या है, जैसे अब मान लो यही 79 क्वेश्चन है, इसमें 3 4 और बढ़ जाएंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे।
मतलब पूरा फिर 79 में 4 ऐड करके 83 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे फिर से टाइम एंड वर्क का, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे सभी जितने भी होते हैं। अब जैसे मान लो किसी का हमें सोल्यूशन नहीं कराना है, कोई भी पेपर ऐसे होते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं कराना है और उनके क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उसमें से हम जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे एक्सट्रैक्ट करके निकाल के आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। जरूरी नहीं कि सभी की पूरी शिफ्ट करें। मेरा मेन मोटिव है कि CGL, CHSL, TPO, ठीक है, और MTS भी ले लो, GD ले लो, इनके एग्जामों के ना छोड़े कोई भी, मतलब मैथ के कोई भी ना छोड़े, चाहे मेंस हो CGL का, चाहे CHSL का मेंस हो। CPO के मेंस में तो मैथ आती नहीं है, फिर भी कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि CPO का मैथ करवा दो। भाई जब आती नहीं मैं कहाँ से करवा दूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। SSC बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में CHSL के करवा दिए गए हैं, बाकी और भी हो चुके हैं। और दिल्ली पुलिस का जो भी चल रहा है उसमें भी बेस्ट क्वेश्चन जो भी है ना, मैं उनको निकालते चल रहा हूँ साथ साथ, उनको भी बाद में हम एक साथ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे एक बार पूरा PYQ देख लो फिर उसके बेस्ट क्वेश्चन कर लो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ कहाँ तक हम कर पाए, मतलब हमारा रिवीजन किस तरीके से चल रहा है। ये सीरीज अच्छे से देखो, जब ये करवाते तो इसको पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।